रानू, कल मैंने चील को यहाँ पर उड़ते देखा था और जंगल में ठंड भी बहुत बढ़ गई है। हाँ कुकू के पापा, आप सही कह रही हैं। हम कुकू को भी अपने साथ लेकर उड़ेंगे आज। मम्मा, मुझे अब थोड़ा थोड़ा उड़ना आता है। जब आप भोजन ढूंढने जाते हो, मैं पीछे से उड़ने की प्रैक्टिस करता हूँ। शाबाश मेरे बेटे, आप जल्द ही उड़ना सीख लोगे। इतना कहकर रानू और उसका परिवार पहाड़ों के जंगल में भोजन ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक नदी पड़ती है। पापा, ये नदी बहुत गहरी है क्या? हाँ कुकू बेटा, हमें हमेशा नदी के किनारों पर रहना चाहिए, वरना हम डूब भी सकते हैं। यूं ही बातें करते करते रानू का परिवार हिमालय के जंगलों में पहुंच जाता है। कुकू के पापा, यहाँ तो और भी ठंड है। मैं सोच रही थी कुकू को यही छोड़ देते हैं। हाँ रानू, तुम सही कह रही हो, आगे खतरा भी हो सकता है। ये एक घना पेड़ है। हाँ कुकू के पापा, इसलिए मैं सोच रही थी इस पेड़ पर ही कुकू को हम कुछ देर बिठा दें और हम जल्द से खाना लेकर कुकू के पास वापस आ जाएं। कुकू के बिना हम हर खतरे का सामना कर लेंगे और हमें चिंता भी नहीं होगी। मम्मा, आप घबराओ नहीं, आप जाओ। कुकू बेटा, आप हमारा यहीं पर इंतजार करना। इतना कहकर कुकू के माता पिता भोजन ढूंढने के लिए गहरे जंगल में निकल पड़ते हैं। कितना सुंदर है ये जंगल। मैं तो आज से पहले कभी इस जंगल में आया ही नहीं। आज मैं यहीं पर उड़ूंगा। इतना सोचकर कुकू उड़ने की कोशिश करता है। कुकू कभी नीचे जाता तो कभी ऊपर। उसे उड़ने में तो बहुत मजा आ रहा था। धीरे धीरे उसे उड़ना अच्छे से सीख लिया और वो उड़ता उड़ता ऊपर आसमान की ओर जाने लगा। कुकू को पता ही नहीं चला वो उड़ते उड़ते कौन सी दिशा में आ गया। वो बस आगे बढ़ता ही जा रहा था। कभी वो दाएं मुड़ता, कभी वो बाएं मुड़ता, पर उसे वो घना पेड़ नजर ही नहीं आ रहा था। तभी वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। ये मैं कहाँ आ गया? वो पेड़ मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा? मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं अब वहाँ पर कैसे जाऊँ? शायद मैं इस दिशा से आया था। इतना सोचकर वो दूसरी दिशा में उड़ने लग जाता है, पर इस तरफ तो वो घना पेड़ था ही नहीं। इतने में कुकू के माता पिता लौट कर वापस आ जाते हैं। कुकू, कहाँ हो आप? देखो मम्मा पापा आ गए। रानू, कहाँ गया हमारा बेटा? आसपास तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। कहीं उसे किसी ने खा तो नहीं लिया? कहाँ ढूंढे हम अपने बेटे को? इतना सोचकर वो जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं अपने बेटे को, पर उन्हें कहीं भी अपना बेटा नजर नहीं आता। थक हार कर वो अपने घर आ जाते हैं। कुकू के पापा, कहाँ है कुकू? रानू, तुम घबराओ नहीं, मिल जाएगा हमारा बेटा जल्द ही। भगवान पर विश्वास रखो तुम, हमारा बेटा जल्द ही होगा हमारे पास। वही कुकू दूसरी तरफ अपने माता पिता को खोजते खोजते उड़ते उड़ते थक चुका था। उसके पंख पे अब जवाब दे चुके थे, इसलिए वो लड़खड़ा कर झाड़ियों में गिर जाता है और वहीं पर वो बेहोश हो जाता है। रानू बहन, मैंने सुना है कुकू वापस नहीं आया आप लोगों के साथ। हाँ गौरी बहन, हमारा कुकू नहीं आया हमारे साथ। पता नहीं मेरा कुकू किस हाल में होगा। तभी वहाँ से एक अनजान पक्षी उनके पास आ जाता है। मैं पास वाले जंगल में जा रहा हूँ, पर मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? सुनो अजनबी पक्षी, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। गौरी बहन, ऐसा मत कहो। शुक्रिया बहन, क्या आप मुझे खाने को देंगी? एक तो हमारा यहाँ पर बच्चा खो गया और तुम्हें खाने की पड़ी है। भाग यहाँ से, गौरी उसे क्रूरता से बोलती है। पर तभी टुन्नू उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। गौरी बहन, ऐसा मत कहे। बेशक हम आज मुसीबत में हैं, पर हम इस अजनबी पक्षी की जरूर मदद करेंगे। रुको भाई, मैं तुम्हें कुछ दाने दे देता हूँ। इतना कहकर टुन्नू उसे कुछ दाने दे देता है। वो अजनबी सा पक्षी दाने खाकर अपना पेट भर लेता है और टुन्नू का शुक्रिया अदा करता है और आगे जंगल की ओर बढ़ जाता है। उड़ते उड़ते उसकी नजर कुकू पर चली जाती है। अरे, ये कौन है झाड़ियों में? मुझे इसकी मदद करनी होगी। इतना सोचकर वो कुकू के पास जाता है। ये तो कोई चिड़िया का बच्चा है। हाँ, वो काली कवि तो कह रही थी उनका बच्चा खो गया है। शायद ये उसी चिड़िया का बच्चा है। मुझे इसी चिड़िया को देना होगा। इतना सोचकर वो उसे झाड़ियों से बाहर निकालता है और अपने साथ रानू के घर की ओर लौट पड़ता है। जंगल में काफी रात हो चुकी थी, पर वो पक्षी बिना डरे रानू के घर की ओर बढ़ता जा रहा था। वही रो रो कर रानू और टुन्नू की आंख लग गई थी। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। कुकू के पापा, देखिए कौन आया है इतनी रात को। डरते डरते टुन्नू दरवाजा खोलता है। उनका बेटा कुकू उनके सामने होता है, जिसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पक्षी भैया, आप मेरे बेटे कुकू को वापस ले आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे बहन, एहसान कैसा? तुमने मेरा पेट भरा था और मैंने तुम्हारी गोद। पक्षी भैया, अगर आपको जल्दी नहीं तो आप ये रात हमारे घर ही गुजार ले। नहीं भाई नहीं, मुझे अब जाना होगा। मेरी बहन मेरा राह देख रही होगी। आप अपने बेटे का ध्यान रखें। इतना कहकर वो अनजान पक्षी रानू के घर से निकल जाता है।
मम्मा आप सही कहते थे, हमें हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए, क्योंकि बड़े जो कहते हैं वो हमेशा सही होता है। हाँ कुकू बेटा, बड़े हमेशा छोटों की भलाई ही चाहते हैं। अब तुम कभी भी ऐसा मत करना। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने माता पिता की बात माननी चाहिए।